के जो इलेक्शन हुए थे, उनके चुनाव के जो नतीजे आए थे, क्या संतुष्ट हैं आप? सर देखो, हम तो बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इवन की पूरी जो चंडीगढ़ की जनता है वो भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने 30 तारीख को जो मेयर चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने 35 टोटल 35 वोट है। हमारी जो है 20 वोट थी इंडिया अलायंस की और इनकी 14 वोटें थी। ठीक है, जिसमें इन्होंने हमारी 8 वोटें जो है वो इनवैलिड कर दी हैं। ठीक है, इन्होंने इतना गुंडा राज चलाया, मतलब कि जैसे मेयर चुनाव एक छोटा सा चुनाव है, तो मेयर चुनाव में इतना मतलब कि इन्होंने गुंडा राज चलाया। जो जैसे 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो उसमें ये क्या कर सकते हैं, किस हद तक जा सकते हैं। मतलब कि इन्होंने जो है एक जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, ये सब कुछ सारा इन्होंने ये कह सकते हैं कि इनके फेवर में जाता है। तो उस दिन जैसे कि हमारे जो पार्षद थे उन्होंने अपनी जो है वोट वो चेक की हैं और डॉट्स वगैरह इन्होंने अपने आप लगाए हैं। जैसे अनिल मसीह है, उन्होंने वोटों को जो है साफ कैमरे में दिख रहा है कि उन्होंने कैसे उन डॉट्स लगाए हैं उन पे। मतलब कि हमारी जो 8 वोटें इनवैलिड की है इन्होंने, तो अनिल मसीह जो है वो एक आम इसका भाजपा का ही कैंडिडेट है, जो कि मतलब कि साफ कैमरे में दिख रहा है। उनका नुमाइंदा बोल सकते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने जैसे कि जो भी ये उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, तो हमारी यही मांग है कि भी उसको जो है जो भी उनके ऊपर कार्रवाई बनती है, तो सरकार से अपील है हमारी तो उन पे। ये जो माहौल बना है, तो कैसे लगता है कि आप सभी लोग जो चंडीगढ़ के लोग हैं खुद को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा। देखो, एक बच्चा कह सकता है कि भी गली गली में शोर है कि भी बीजेपी वोट चोर है। ठीक है, तो हर एक घर में एक आवाज़ पहुंच चुकी है कि भी जो बीजेपी है ये एक वोट चोर है, और आने वाले समय में ये लोगों को कैसे मतलब कि भुखमरी पे ला सकती है। तो हमारा यही है कि भी बीजेपी को हमने हटाना है हर हाल में। देखो, सत्ता कोई भी हो, ठीक है, अगर जो गलत काम करती है वो तो गलत है। ठीक है, तो हमारा ये है कि भी देखो, इन्होंने अभी कितना पहले इलेक्शन हुआ था उसमें भी इन्होंने ज़बरदस्ती अपना मेयर बना लिया, जबकि हमारा मेयर बन रहा था। और अभी दूसरे वाले में भी इन्होंने ऐसे ही किया। तीसरे वाले में जो कहते हैं ना, घड़ा एक बरता पाप का, वो फूट गया, अब फूट गया। तो हमारा यही है कि हमारा ये जो नकली मेयर इन्होंने बिठाया है, इसको जो है उस कुर्सी से उतारा जाए, ये हमारी मांग है। चंडीगढ़ के जो मेयर के चुनाव हुए थे, तो क्या लगता है आपको वो चुनाव के जो नतीजे आए थे, परिणाम आए थे, आप संतुष्ट हैं उनसे? देखो, 30 तारीख के जो चुनाव हुए थे मेयर के, सीनियर डिप्टी मेयर और मेयर अपना डिप्टी मेयर और मेयर के, तो उसके अंदर जिस प्रकार के सदन के अंदर लोगों ने देखा, पूरे चंडीगढ़ ने देखा, और वो जो उसके बाद इलेक्शन के बाद जो उनकी वहाँ की जो वीडियोग्राफी जो बनाई गई थी माननीय हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, तो उसमें सरेआम सदन के अंदर जो है नॉमिनेटेड पार्षद है वो कैमरों को बंद करवा रहे हैं, ताकि जो प्री प्लान उनकी जो धांधली जो पहले जो एक माइंड फिट करके आए थे, जैसे एक स्क्रिप्ट पहले तैयार करके आए थे, वो किसकी क्या ड्यूटी लगाई थी, किसकी क्या ड्यूटी लगाई थी, वो अपने अपने ड्यूटी के हिसाब से वो रोल अदा कर रहे थे वहाँ पर। तो वहाँ पर उनका जो चुनाव का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, जिन्होंने चुनाव कंडक्ट करवाने थे, वो बहुत ही उनकी जो हरकत है, उनको जिस प्रकार से जो है एक वोटों को जो है वो इंटेंशनली जो है जैसे पीछे से कोई निर्देश मिला है और वो उनको पेन से जो है इनवैलिड कर रहा है। सरेआम कैमरे में जो है भयभीत है, वो देख रहा है, कोई नज़र तो नहीं है मेरे ऊपर, और वो इनवैलिड करता जा रहा है उनको जो है। तो इससे जो है एक सभ्य समाज के अंदर और एक चंडीगढ़ जैसे शहर जो कि कहते हैं कि इलिट्स क्लास का शहर है, ऐसे हरकतें जो है किसी भी प्रकार से जो है मान्यता नहीं दी जा सकती या रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती उनको। तो ये जो संदेश है जो एक सभ्य समाज के अंदर, हम एक तो तरफ तो कह रहे हैं कि हम जो है भारत को एक विश्व गुरु बनाएंगे, तो मेरा तो ये है कि एक विश्व गुरु क्या ऐसी हरकतों के कारण बनाएंगे जो है हम लोगों के एक पढ़े लिखे शहर के अंदर हम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम चोरी ठगी और जो है बलात् जो है एक सिस्टम से जो जैसे बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं यूपी बिहार में तो हम सुनते थे, जो जहाँ पर जो है कोई सिस्टम नहीं है वहाँ पे तो होता ही है अक्सर ऐसा। लेकिन पढ़े लिखे चंडीगढ़ जैसे शहर के अंदर इस प्रकार की जो हरकतें सरेआम जो करी है इन्होंने, और अपना जो है इंडिया गठबंधन जो है अलायंस की जो है उनकी 20 वोटें थी, और उनको किस प्रकार से उन्होंने
अवैध तरीके से जो है इनवैलिड करी है। तो क्या लगता है आपको कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है? देखो बिल्कुल ठीक है, वाकई लोकतंत्र की हत्या हो रही है और संविधान को जो है, संविधान की जो प्रावधान है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और अब इन्होंने जो है पार्टीज़ ने जो है, कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी है, उन्होंने पहले माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में केस फाइल किया था इसके खिलाफ कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनको इनवैलिड करार दिया जाए, इनके जो नगर निगम में जो मेयर का चुनाव हुआ है, मेयर को रद्द किया जाए इसको जो है। और यहाँ पर जब संज्ञान नहीं लिया माननीय हाई कोर्ट ने, तो जो है ये पार्टियाँ सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने जो है इतना दिलेरी से जो एक, क्योंकि उनके ऊपर जो है आज सिस्टम जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक के ऊपर जो है दबाव बनाया हुआ इन्होंने, तो वो एक जो है, ये तो मैं कहूँगा कि एक दिलेर और एक निडर जो है जो जज साहब थे, जिन्होंने जो इस प्रकार से जो है एक बड़ा स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया। और उस पर जो है, जो कि उन्होंने वीडियो क्लिपिंग जो देखी है प्रोसीडिंग की, कि ये सरेआम जो है यहाँ पे धांधली हो रही है और जो है हिंदुस्तान के जो संविधान और यहाँ की जो है कानून का जो है धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। तो अभी आस है आपको सुप्रीम कोर्ट? बिल्कुल आस है, क्योंकि हमको जुडिशरी के ऊपर ही अब विश्वास है सिर्फ, क्योंकि चाहे हाई कोर्ट है, चाहे सेशन कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो हमारी पर एक इंसाफ की जो है लोगों के अंदर एक किरण जो है नज़र आती है कि यहाँ पर कुछ जो है सिस्टम को बचाया जा सकता है। और हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरा जो है हमको होप, आशा है, हम आश्वस्त हैं उनके निर्णय से कि वो आगे भी जो है चंडीगढ़ की जनता को जो है न्याय देंगी और जो है इस संविधान को बचाएंगी। तो जो अभी आपने देखा होगा जो मेयरशिप की इलेक्शन हुई थी, तो नतीजे आपने देखे, परिणाम देखे हैं, क्या संतुष्ट हैं आप उनसे? सर बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। देखिए, जीत हार लगी रहती है और जीत हार में डरना नहीं चाहिए, लेकिन जो ये बीजेपी ने किया है कि हारते हुए अपनी मेयर सीट, हारता हुआ मेयर सीट को ज़बरदस्ती छीनना हुआ सर। ये मतलब चोरी करके ज़बरदस्ती आप किसी की सीट को, जिसके तरफ बहुमत है, मतलब ये हो गया लोकतंत्र की आप सरेआम हत्या कर रहे हो। अगर 20 सीट 20 वोट होने के बाद भी वो अगर हार जाते हैं तो लोकतंत्र की हत्या आएगा। एक छोटे से मेयर चुनाव में ये हाल है, तो सर लोकसभा चुनाव में आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि जनता का वोट सही में जिस पार्टी को जनता वोट दे रही है उसी पार्टी को जा रहा है? ये तो हम उम्मीद ही नहीं रख सकते सर। मशीन में भी चोरी हो सकती, कहीं ना कहीं सिस्टम सर भ्रष्ट कर चुका है, भाजपा सरकार ने फुल भ्रष्ट कर दिया है। और आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी। आने वाले लोक चुनाव में मेरे तरफ से जो मुझे लगता है चंडीगढ़ में उम्मीदवार के रूप में होने चाहिए, अपने आम आदमी पार्टी से प्रेम गर्ग जी उम्मीदवार उभर के आने चाहिए कि व्यक्ति वो ऐसे हैं जो काम करने वाले हैं। क्योंकि आपने देखा कि एक पीछे टाइम था चंडीगढ़ के, काफ़ी अच्छा चंडीगढ़ था और सिटी ब्यूटीफुल में गिना जाता, लेकिन आज चंडीगढ़ बहुत ही नीचे जा चुका है। चंडीगढ़ का सर इन्होंने जब से किरण खेर आई है, आपको गली गली में गड्ढे मिल जाएंगे, गड्ढों में पानी भरे मिल जाएंगे, यहाँ तक कि NH जो है वो भी चंडीगढ़ के सही नहीं है। तो सर इससे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं? मेयर चुनाव में, छोटे मोटे मेयर चुनाव में ये धांधली हो रहा है, तो सर लोकसभा में तो जरूर। तो कैसे आपने चंडीगढ़ के दूसरे लोगों से, अपने साथियों के साथ भी बात की होगी, तो कैसे ठगा महसूस कर रहे हैं? ठगा सर, मतलब ये है कि ज़बरदस्ती का मेयर थोपा गया सर हमारे ऊपर। हम चंडीगढ़ के जनता जो देख रही है कि ज़बरदस्ती का मेयर चंडीगढ़ के जनता को थोप दिया गया है। क्योंकि हमें मेयर ऐसे मंजूर नहीं था, बीजेपी का बनता हमें कोई इशू नहीं था सर, बीजेपी का बनता कोई इशू नहीं था। अगर बीजेपी खुद की बहुमत से बनाती, यहाँ पे किसी और का मेयर बनते हुए बीजेपी उठा के लेके गई। कुलदीप टिट्टा कोई बंदा गलत नहीं था, वो एक मेयर के लिए काफ़ी अच्छा और सशक्त बंदा था, मेयर के लिए काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसकी सीट छीन के मनोज सोनकर को दे दिया गया। सर ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ और लोकतंत्र की सरेआम हत्या हुई है, लोकतंत्र को चाकू से खंजर से भोंक दिया गया। तो जो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से दिल्ली में प्रदर्शन भी किए गए हैं, कैसे देखते हैं उनकी कार्रवाई को? उनकी कार्रवाई को सर हम बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी वो एक ऐसे लीडर हैं जो राजनीति के लिए नहीं, वो देश हित और जनहित के लिए काम कर रहे हैं। उनको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है सर। हम उनकी एक पीछे आपने बयान भी देखी होगी, उनकी सरेआम इन्होंने कहा था कि शिक्षा स्वास्थ्य सही कर दो देश का, तो हम इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं। वो आप सही कर नहीं सकते सर, उस चक्कर में हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। जब तक आप जनता के लिए काम नहीं करोगे तो कोई ना कोई आवाज़ उठाएगा। ठीक है सर। तो अरविंद केजरीवाल जी हमारे नेता, लीडर, वो ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेंगे और सुप्रीम कोर्ट से जीत हासिल करके और मेयर का चुनाव करवाएंगे और दोबारा से हमारा मेयर जो है कुलदीप टिट्टा आपके बन के उभरेगा। चंडीगढ़ में मेयर कुलदीप टिट्टा बनेगा। जो अभी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, जो मेयर के चुनाव हुए थे उसके जो परिणाम आए हैं, कैसे संतुष्ट हैं आप उनसे?
नहीं, इन्होंने धक्केशाही की है। बीजेपी वालों ने जो है अपनी तरीके से ज़बरदस्ती जो है मेयर बना दिया। ऐसा होना नहीं चाहिए था। इन्होंने गलत किया, जो है चंडीगढ़ की जनता के साथ गलत किया, विश्वासघात किया कि जो है 20 वोट होते हुए वो मेयर नहीं बन सके और ये मेयर बन गए 16 वोट पाकर। तो कैसे देखते हैं सभी को, क्या ठगा ठगा महसूस करते हैं चंडीगढ़ के लोग? आपने भी बात की होगी चंडीगढ़ के लोगों से, कुछ आपके साथ बैठते हैं उनसे बात की होगी, कैसे क्या समझते हैं बाकी के लोग? नहीं, ये तो पब्लिक में बहुत गलत मैसेज गया है। ये पब्लिक जो है पूरी तरीके से बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है। वो सोचती है कि बीजेपी ने जो है जनतंत्र के साथ बहुत बड़ी धक्केशाही की। ये सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने संविधान को ही नहीं माना। संविधान के साथ जो है छेड़छाड़ कर दी। संविधान की आस्था पर जो है कहने मतलब इन्होंने प्रहार कर दिया। इसलिए जो है अब इनको तो चंडीगढ़ की जनता बताएगी कि तो कैसा राज्य मानते हैं? अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार का जो अभी चल रहा है, जो टेन्योर चल रहा है, कैसे देखते हैं उसको? नहीं, केंद्र सरकार तानाशाही पर पूरी तरह उतारू है। पूरी तरह से जो है इन्होंने अपनी तरीके से सत्ता चलानी है और सत्ता का केंद्र केवल 2 ही लोग हैं, मोदी और अमित शाह। बाकी कोई नहीं है, बस केवल वही बीजेपी है। नहीं, वो तो अक्सर आमतौर पर बात करते हैं ना कि हम लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, यहाँ पर लोकतंत्र है, वो तो आमतौर पे करते हैं। लेकिन जो बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, ये आप मानते हो? आप स्वयं सोचिए कि जिसका 20 वोट है उसका मेयर नहीं बनता, जिसका 16 वोट है मेयर बन जाता है। ये तो आप स्वयं देखिए कि जो है कहने मतलब हम लोग तो क्या है, हम लोग बैठते हैं 10 लोग बैठते हैं तो यही बात होती है, यही सुनते हैं कि भाई बीजेपी ने गलत किया, बीजेपी ने गलत किया। अब कोई कहे ना कहे, लोग तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी ने गलत किया। नहीं, अगर देखा जाए तो जैसे स्पीच होती है देश के प्रधानमंत्री की या बाकी के भाजपा आगू हैं, वो बोलते हैं कि हम तो लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, हम लोगों के लिए सरकार है, लोगों की सरकार है। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते बड़ा अच्छा हैं और वाणी ही उनकी सब कुछ है। केवल जो है भाषण ही उनके जो है खाने के लिए है, भाषण ही जनता के जो है पहनने के लिए, भाषण ही जो है कहने मतलब जीवन चलाने के लिए। भाषण के बाद अगर कुछ है तो हमें तो कुछ नहीं लगता कि भाषण के बाद कुछ है। जो भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की तरफ से प्रदर्शन किया गया दिल्ली में इस चीज़ को लेकर, मेयर चुनाव को लेकर, तो कैसे देखते हैं उनकी इस कार्रवाई को? नहीं, ये तो आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन था ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है उनको जो है बीजेपी को नंगा कर गया, बेरुखी तरीके से नंगा कर गया।